हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको एक पौधा दिखा रही हूँ, ये एक फूलों का पौधा है जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। और साथियों, एक बार यदि आपने इस पौधे को अपने टेरेस गार्डन में लगा दिया तो ये पूरे 6 महीने आपको लगातार फूल देता है और आपके टेरेस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। ये साथियों, ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आप कभी भी इसको लगा सकते हैं और इसका नाम है गजनिया। ये जो फ्लावर का पौधा है, ये बहुत खूबसूरत होता है और इसके रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये 3-4 रंगों में आपको मिल जाएगा। इसके बीज मिल जाएंगे, चाहे तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। आपको गमले में लगाना इसको बहुत ही आसान होता है और इसे लगाने के बाद साथियों बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है उसके लिए ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए जो मिट्टी होगी हमारे गजनिया के लिए, सबसे पहले हमको इसकी बीज लगाने होंगे जिससे कि ये पौध तैयार हो जाए। तो उसको लगाने के लिए हमको 50% के करीबन हमें साधारण जो हमारी गार्डन की मिट्टी है वो चाहिए और उसमें 30% आप इसमें अपनी जैविक खाद मिला लीजिएगा। और उसमें जैविक खाद में या तो आप गोबर की खाद, पकी हुई खाद मिला लीजिए और या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। इसके बाद 20% इसमें रेत मिला लीजिएगा। और या रेत यदि नहीं है आपके पास तो फिर आप इसकी जगह पर कोकोपीट भी ले सकते हैं। इस मिट्टी का जो है मिश्रण बना लीजिएगा और मिश्रण में ही आप अपने एक सार करके फिर इसमें अपने बीज बो दीजिएगा। बीज आपको इसके छिड़क देना है और छिड़कने के बाद इसमें पानी डाल करके और थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर बिछा देना है। तब आपके इस तरीके से 15 दिन बाद आपके इस तरीके के छोटे छोटे से पौधे निकल आएंगे। और उसके बाद करीबन 3 या 4 इंच का जब हो जाएगा उसके बाद आपको अपने उसको गमले में शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास आपने अभी दिसंबर है, दिसंबर तक आपने नहीं बीज तैयार कर पाया है गजनिया का, तो फिर आप इसको अपने नर्सरी से या किसी शॉप से भी लाके लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी साथियों मिट्टी का जो रेशियो रहेगा गमले में भरने के लिए वो यही रहेगा कि 50% आपकी रहेगी गार्डन सॉइल और 30% रहेगी आपकी जैविक खाद और 20% आपकी रेत रहेगी। यही मिश्रण रहेगा और इसी मिश्रण में ही आपको अपना गमला भरना है। और गमले में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो गमला है वो एक सही साइज़ का हो। बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मिट्टी आपकी ये इसी रेशियो में रहेगी तो आपकी भुरभुरी रहेगी और इसकी अच्छे से जल निकासी होगी। और गमले का जो साइज़ रहेगा साथियों वो करीबन आपका रहेगा 8 इंच से लेकर के 10 इंच। ये आपका जो साइज़ है वो आपके लिए आदर्श साइज़ रहेगा गजनिया लगाने के लिए। 8 से 10 इंच का गहरा आपका हो। इसमें आप चाहे तो ये मेरी तरह ऐसा ग्रो बैग ले सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें नीचे अपना छेद बने हुए रहते हैं। और यदि आपके पास ग्रो बैग नहीं है, आपके पास मिट्टी का गमला है तो उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें नीचे आपको जो उसके लिए होल बना रहता है उसमें एक गिट्टी लगा दीजिएगा और उसके बाद तब अपना मिट्टी को जो मिश्रण आपने तैयार किया हुआ है वो मिट्टी का मिश्रण उसमें डाल दीजिएगा। और यदि आपके पास गमला उसका नहीं है तो फिर आपका प्लास्टिक का गमला भी चलेगा। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग इसको लगाने का देखते हैं कि ये जो हमने उस समय अभी हमारी पौध तैयार हो रही है तो हमने इसको नर्सरी से पौधा ख़रीदा है। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है दोस्तों, ये 10 या 15 रुपए में आराम से मिल जाता है मार्केट में। तो इसको मार्केट से जब खरीद के ले करके आएँ गजनिया तो उसको 1-2 दिन अपने घर पर रहने दीजिए। उसके बाद तुरंत मत लगाइए और 1-2 दिन के बाद तब फिर आराम से उसकी पॉलीथीन को उससे कैंची की मदद से काटिए। इसके बाद जो मिश्रण आपने भरा है उसमें गड्ढा करिए और आहिस्ता से उसकी जड़ें ना हिलें तब आप अपने गड्ढा करके उसमें गजनिया के पौधे को लगा दीजिए।
और फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ा दीजिए। उसमें थोड़ी जगह रखिएगा, जिससे कि आपको अभी 6 महीने तक उसमें खाद देते रहना है हर 15 दिन पर, तो इतनी जगह रखिएगा। और पौधा लगाने के बाद पानी डाल दीजिए। दोस्तों, गजानिया के सूखे पत्ते और मुरझाए हुए फूल जो हैं वो लगातार आप इन 6 महीनों में हटाते रहिएगा, उससे नए नए फूल बनेंगे। और गमले की मिट्टी को समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहिएगा, ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। और गजानिया का पौधा जो है वो कम पानी और धूप में भी अच्छे से ये खिलता रहेगा। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।